ये तो हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज आ चुके हैं। जो पहले एफआईआर की क्वेश्चन 482 सीआरपीसी में होती थी, अब वो 528 ऑफ बीएनएसएस में होती है। बट क्या सिर्फ नंबर ही बदला है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में कुछ ऐसी नई जजमेंट्स दी हैं जिन्होंने पूरा रोड मैप चेंज कर दिया। तो आइए जानते हैं इस जजमेंट्स के बारे में एक एक कर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली एक टचस्टोन जजमेंट से, जो कि है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल 1992 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर हुई है जो कि प्योरली मेलिशियस है, यानी आपसे बदला लेने की भावना से की गई है। दूसरा, कोई प्रेमा फसाई एविडेंस नहीं है, यानी एफआईआर से पढ़कर कोई क्राइम बनता ही नहीं है। तीसरा, सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल कलर दिया गया है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो। तो हाई कोर्ट अपनी इनहेरिएंट पावर यूज कर सेक्शन 528 के जरिए एफआईआर को क्वैश कर सकता है। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट की तरफ, जिसका नाम है नीता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स 2024 सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसमें यह कहा गया कि अगर आपने रिट फाइल की है आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और रिट के पेंडिंग होते अगर पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी और मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, तो आपकी रिट पिटीशन इनफ्रक्चस हो जाएगी, यानी कि बेकार हो जाएगी। क्योंकि रिट में हम कोई भी जुडिशियल एक्ट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इस टेक्निकलिटी की वजह से हाई कोर्ट ने बहुत से लोगों के रिट पिटीशन रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से पूरा क्रिमिनल लॉ का रोड मैप ही चेंज हो गया। अब इस कंफ्यूजन को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया अपनी अगली जजमेंट में, जिसका नाम है प्रदन्या प्रांजल कुलकर्णी एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स 2025 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नीता सिंह की जजमेंट को क्लियर करते हुए कहा कि हाई कोर्ट को सिर्फ इसलिए पिटीशन डिसमिस नहीं करनी चाहिए कि चार्जशीट फाइल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया ट्विन जुरिस्डिक्शन का फॉर्मूला, जो कि है फर्स्ट प्री कॉग्निजेंस स्टेज एंड सेकंड इज पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज। अब हम समझते हैं कि प्री कॉग्निजेंस स्टेज होती ही क्या है। प्री कॉग्निजेंस स्टेज का मतलब है एफआईआर से चार्जशीट तक। जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तब तक हम आर्टिकल 226 के रिट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक कर एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं। पर जैसे ही पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है और मजिस्ट्रेट उस पर ऑर्डर पास कर देता है, उसे हम कहते हैं पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज। एक बारी जब चार्जशीट फाइल हो गई और मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, मतलब कि ऑर्डर पास कर दिया, तो वो एक जुडिशियल ऑर्डर बन जाता है। पहले क्या होता था, जैसे ही प्री कॉग्निजेंस से पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पर पहुंचते थे, हाई कोर्ट कहता था कि आपकी पिटिशन इनफ्रक्चस होगी है, तो हम इसे डिसमिस करेंगे। लेकिन प्रांजल कुलकर्णी की जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कंफ्यूजन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने आर्टिकल 226 और सेक्शन 528 बीएनएसएस दोनों को बेस बनाया है, तो स्टेज बदलने से केस खत्म नहीं होगा। मतलब कि ये कि हाई कोर्ट की वही पुरानी पिटीशन एक्टिव रहेगी और आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपनी पिटीशन में नेसेसरी अमेंडमेंट करके चार्जशीट और कॉग्निजेंस का ऑर्डर प्लेस ऑन रिकॉर्ड करें और उसे भी चैलेंज करें। तो अगर आप हाईकोर्ट में क्वेश्चन पिटीशन फाइल करने की सोच रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें कि दोनों सेक्शन को यूज करें हेड नोट में, जैसे कि आर्टिकल 226 रीड विद सेक्शन 5 टू 8 ऑफ बीएनएसएस जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। फॉर मोर लीगल अपडेट्स फॉलो माई चैनल।